मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अच्छा, अब वो नियम रहने दो आप होकर। चर्या में ये जिद सदा अनुरक्त रहे, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषार्थ किया करूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या, इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जी
निर्जन क्रूर कुमार रतोंगर शोभ नहीं मुझ को आवे सामने भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए बुरी जनों को देख हृदय मेरे प्रेम उमड़ आवे बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे पुरावे गुण ग्रहण का भाव रहे और दृष्टि न दोषों भर जावे कोई बुरा करे या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अभी अभी हम सद्वाणी का श्रवण कर रहे थे, कैसे रहा जाए। उसी क्रम में श्री महाराज जी ने 3 साधन का प्रतिपादन किया है। प्रत्येक साधक के जीवन में ये तीनों बातें समावित हैं। साधन के प्रधान अंग 3 हैं: विश्वास पथ, विचार पथ और कर्तव्य पथ। हमसे किए बिना रहा नहीं जाता, तो भाई करें तो राग निवृत्ति के लिए करें ना। कर्तव्य पथ का संबंध प्राप्त परिस्थिति से है। परिस्थिति को आप सब जानते ही हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, यह हम सबके जीवन के सामने आता है। उसका सदुपयोग महाराज जी बता रहे हैं। प्रार्थना में ही महाराज जी ने कह दिया, सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल। पहले उन्होंने लिया दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल। अगर जीवन में त्याग आ जाए, कितने ही बड़े से बड़ा दुख हो, वो आपको व्यापेगा नहीं। दुख राग मिटाने के लिए आया है। दुख को बुरा मत समझो। दुख तो परमात्मा से मिलाने के लिए आया है। तो त्याग का बल, जैसा श्री महाराज जी ने त्याग दिया। क्या त्यागा? दोनों आंखों की रोशनी चली गई। सोचने लगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। सोचना किया बंद। विचार भीतर से निकला क्या? यदि मैं देखने की वासना का त्याग कर दूं तो दुख हो। जितने भी दुख की प्रतीति हमें होती है, उसके मूल में कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई वासना होती है। अरे है क्या दुख? मन की बात पूरी नहीं हुई तो दुख, और मन की बात पूरी हो गई तो सुख। इसी झंझावात में हम घूमते रहते हैं। लाख कोशिश करते रहते हैं मन की बात पूरी हो जाए। आपके मन की सभी बातें कभी पूरी नहीं होगी। कुछ पूरी होगी और कुछ नहीं पूरी होगी। आप लाख प्रयास कर लीजिएगा, कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए महाराज जी ने कहा, सचमुच दुख का प्रभाव नामक ग्रंथ लिखवा दिया। यदि हम और आप वस्तु व्यक्ति से अपने को ऊपर उठा लें, हम और आप वासना का त्याग कर दें, तो दुख कभी रह नहीं सकता। वास्तव में दुख तो हमें उस प्यारे से मिलाने के लिए आया है। सुखी प्राणी क्या,
उस तरफ पहुंच पाता है, और पहुंचता भी है तो इस भाव से पहुंचता है कि उसके पास धन दौलत बहुत है कि मैं अब चांदी से बढ़वा दूंगा नी वालों को, गेट को चांदी से बढ़वा दूंगा। अरे उन्हें तो आपके हृदय का प्रेम चाहिए, सोने चांदी से में नहीं रीझते। ठीक है, आपकी परिस्थिति बढ़िया है, आप कर सकते हैं, जरूर करिए। किसी में सामर्थ पुष्प चढ़ाने की है तो किसी में सामर्थ 56 भोग लगाने की है। वो प्रभु नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? आपके हृदय का प्रेम देखते हैं। और देखिए कैसी विचित्र बात है, इस सारी सृष्टि में कोई योनि ऐसी नहीं है जो प्रभु को प्राप्त कर ले। प्रभु ने मानव की रचना किस लिए की कि हमारे आपके अलावा, मानव के अलावा कोई और उन्हें प्रेम दे सकता है क्या? केवल हम ही कहते हैं। प्रभु आप ही नैया पार करेंगे, आप इस दुख के बंधन से हमें मुक्त करेंगे। तो इसलिए विश्वास, विचार और कर्तव्य, कर्तव्य कहाँ से शुरू होता है? इस शरीर से। सेवा कहिए, कर्तव्य कहिए, एक ही बात है। इस शरीर से कर्तव्य शुरू होता है, ये परमात्मा ने दिया है, इसके साथ मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। फिर आता परिवार के प्रति कर्तव्य, फिर आता है समाज के प्रति कर्तव्य, फिर आता है संसार के प्रति कर्तव्य, और फिर आता है परमात्मा के प्रति कर्तव्य। सबसे बड़ा कर्तव्य यदि कोई हो सकता है तो केवल परमात्मा के प्रति। जो परमात्मा को चाहिए वो आपके पास है, जो आपको चाहिए वो परमात्मा के पास है। विचार के द्वारा हमें और आपको, केवल हमें और आपको, यानी मानव मात्र को, साधक मात्र को विचार की शक्ति मिली है। किस विचार की शक्ति मिली है? कि सत्य क्या है, ये देह मैं और देह मेरी है, ये इसके लिए विचार। वास्तव में आप देह नहीं है, शरीर नहीं है। आप अपने को अगर खोज करेंगे तो अपने को नहीं पाएंगे शरीर में। मैं नाम की कोई चीज़ शरीर में नहीं है, इसकी चर्चा शाम को करेंगे। तो जब मैं ही नहीं है तो मेरी कहाँ से हो गई? तो शरीर मैं हूँ, न शरीर मेरा है। सारा प्रपंच यहीं से शुरू होता है, शरीर से। ये मैं और मेरा, फिर परिवार मैं और मेरा, फिर ये मैं और मेरा, वस्तु मैं और मेरी, और सब छिन जाता है। अकेला आया और अकेला जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाता। कितनी धन दौलत इकट्ठी कर लीजिए, करिए, अच्छी बात है, परिवार के लिए करिए, समाज की सेवा के लिए करिए, कोई बात नहीं है। बस उसमें देह बुद्धि अगर आपने रखी, उसमें अहम बुद्धि आपने रखी, तो महाराज रोना पड़ेगा। बढ़ते बढ़ते लोगों को के मुख से सुना है, हाय मेरी गाड़ी खड़ी, अब क्या होगा? हाय मेरे 2-3 कोठियाँ हैं, इनका क्या होगा? बच्चे चले गए विदेश, अब कौन देखे? और जो नौकर सेवा कर रहा है 20 साल से, उसके प्रति ख्याल नहीं जाता है कि इसकी 2 बेटियां हैं, लाओ कुछ धन दौलत इसके नाम कर दो।
मोह जनित विचार उठता है लोगों को, तो इसलिए अपनी खोज करें, सत्य क्या है। तो विश्वास, विचार और कर्तव्य के बारे में बोल चुकी मैं। अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगी, किसी महाराज जी के महामंत्र को सुनाएंगे। सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, संत वाणी पर आधारित सत्य चर्चा का श्रवण हम और आप कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने एक पद रचना सुनी, बड़ी सारगर्भित रचना थी। साधक का जीवन क्या होना चाहिए, ऐसे शब्द उसमें पिरोए गए, सुंदर भाषा अपनी, और बहुत ही प्रेरक, उद्बोधक। तो ये सच्चर्चा जो है, ये परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अनुसार सत्संग का सहयोगी साधन है। हम और आप परस्पर में जो सत्य की चर्चा कर रहे हैं, जीवनोपयोगी बातों की चर्चा कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ कहाँ से आए हैं, यहाँ पर किस लिए, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, इन सब प्रश्नों का समाधान मानव सेवा संघ के प्रणेता संत की वाणी में है। तो सच्चर्चा, सच्चिंतन और सत्कर्म, ये सत्संग के सहयोगी साधन बताए उन्होंने। सच्चिंतन, संसार क्या है, हमें इतने दिन रहते हो गए इस संसार में, कभी आपका ख्याल गया कि ये संसार क्या है? ऐसे तो हमारे जो दर्शन है, भारतीय 6 दर्शन, उनमें वेदांत दर्शन इसको माया कहता है। अभी दार्शनिक बात है तो वो तो बात तो सत्य है, लेकिन होने पर भी क्या हमें माया नज़र आती है? यदि माया होती तो इतना प्रभाव रहता जीवन में कि हमारा ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता, हमारी रातों की नींद गायब हो जाती, दिन का चैन हराम हो जाता। जरा सी बात और ऐसी लग जाती है कि दिल के आर पार हो जाती है। कमाल है भाई। अरे वाणी क्या, मुंह से निकला हुआ एक शब्द है, किसी ने कुछ कह दिया तो वाणी का इतना प्रभाव है कि सारी शांति नष्ट हो गई, हमारी समता नष्ट हो गई, आर पार हो गई। तो हमारा जो व्यवहार जगत है ये वाणी के द्वारा नियंत्रित है, इसका वाणी से बहुत संबंध है। इसीलिए हमारे नीतिकारों ने, मनीषियों ने इस पर बहुत जोर दिया है कि हम अपनी वाणी पर संयम रखें। देखिए, जिस व्यक्ति का वाणी पर संयम नहीं है वो अपनी मन की शांति को सुरक्षित नहीं रख सकता, अपनी और दूसरों की भी। और नियंत्रण है, जैसे घोड़े की लगाम हाथ में है, जो चाहूँ, जो मुझे बोलना चाहिए वही बोलूँ। भगवान ने हमें विवेक दिया है। एक नीतिकार की एक दोहा मुझे याद आया, आदमी की पहचान कैसे होती है? आप कहेंगे साहब आदमी की पहचान होती है अच्छे कपड़े पहने हों, जीन्स पहने हो, जैकेट पहने हों, मंकी कैप लगाए हों, गॉगल्स लगाए हों, यू लुक नाइस एंड फाइन। तो भाई आदमी की पहचान का ये सही पैमाना नहीं है। यू मे बी मिसगाइडेड, आप धोखा खा सकते हैं उसमें। अंग्रेजी में एक शब्द इम्पोस्टर। अभी कोई आदमी आ जाए कहे कि साहब मैं सीबीआई का इंस्पेक्टर हूँ, कुछ आपसे बात करनी, जांच पड़ताल करनी, तो उनकी सुनते ही जो है वो घबराहट पैदा हो जाती है। अरे सीबीआई का यहाँ क्या काम भैया?
हमको ये 4 के 8 और 8 के 60 कर रहे हैं क्या? तो फिर ध्यान में आया करे कहीं इम्पोस्टर तो नहीं है? तो भैया जरा अपना वो दिखाओ, प्लीज शो मी योर क्रेडेंशियल्स, अपना आईडी दिखाओ। नहीं, गाजियाबाद आपके ऑफिस को फ़ोन करता हूँ। घबरा गया। वृंदावन थाने को फ़ोन किया कि भैया जरा आओ देखो, ये आप सीबीआई के इंस्पेक्टर आए। घबरा के ना महाराज जी बस चलता हूँ जा रहा हूँ। क्यों? बैठो भैया, आओ, स्वागत है आपका। ये इम्पोस्टर है। तो ये ऊपर की जो बनावट है, महाराज जी ने इसको क्या कहा, ड्रेसिंग रूम को स्वामी जी ने काम घर कहा। महाराज जी की वाणी है। ड्रेसिंग रूम क्या है? बोले काम घर, चकाचौंध करने वाला। फिल्म में कौन सी चीज़ है जो आदमी दीवाना रहता है? जो बच्चे हैं, थोड़ी चर्चा इधर चला गया हमें अपने कॉलेज की लाइफ याद आती है। तो उस समय 2 ही चीज़ों का अट्रैक्शन रहता है युवाओं में, एक तो फिल्मों का और एक स्पोर्ट्स का। बच्चों को सब पता है फिल्मों के बारे में, कौन शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान और वो कौन दीपिका पादुकोण और वो कौन जाने क्या क्या नाम बताई हाँ, सब उन्हें याद है। अच्छा, उनसे पूछो कि अपने भारतीय संस्कृति के बारे में, कि हमारे देखो परशुराम जी कौन थे, भगवान राम के बारे में बताओ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ, अपनी संस्कृति। तो वो कुछ पता ही नहीं, पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता है। जैसे एक बार दिल्ली में हम लोग सत्संग के लिए थे, आईआईटी में ठहरते थे वहाँ के प्रोफेसर के यहाँ। तो ये कुछ लोग मिलने आए हमसे। वो थे ये जो नीति बनाते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, और क्या नाम उनकी संस्था का पता नहीं, NECERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो सत्संग सुना, महाराज जी की वाणी सुनी, अच्छी लगी। अब महाराज जी की वाणी तो है ही वो। तो बातचीत हुई, तो हमने उनसे पूछा कि महानुभाव आपका क्या करते हैं आप वहाँ? तो कहा हमारा हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, फिर शिक्षा विभाग को भेजते हैं। तो मैंने उनके सामने यही बात रखी, मैंने कहा भैया इसमें अगर किसी प्रकार संभव हो सके तो हमारी कुछ संस्कृति की बातों को शामिल करो। ठीक है, देखिए कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़का है गुण है, मानते हैं हम। हमारे भारतीय अपने हिंदू अपने ये जो स्कूल है उनका स्तर इतना अच्छा नहीं है, यद्यपि शिक्षा भारती में बहुत अच्छे अब उन्होंने अपना बना दिया, लेकिन अब कॉन्वेंट एजुकेटेड है, उसको बहुत बेनिफिट है, लाभ है, सब ठीक है। एक कमी है। क्या कमी है? बोले अपनी संस्कृति से शून्य है, कुछ पता नहीं है अपने बारे में। तो अंग्रेजी हम सीखें, बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए सब भाषाएं, लेकिन मातृभाषा तो हमारी मातृभाषा है, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए हमें। तो आप इन बातों को शामिल करें इसमें, कुछ हमें हमारे महापुरुषों के बारे में हमारे बच्चों को ज्ञान हो, नौनिहालों को हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में ज्ञान हो। तो कहा ठीक है महाराज, देखेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार के हाथ में है ये, तो वही डिसाइड करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। खैर वो बात आई गई होगी। तो चर्चा ये चल रही थी कि महाराज जी एक बार एक सज्जन कहने लगे, महाराज भगवान ने किसी को इतना अमीर बना दिया है, वो कुछ नहीं करें तो भी वो कई पीढ़ियों के लिए उनके पास है, हम मरे जा रहे हैं, हड्डी तोड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहा रहे हैं, गरीब लोग हैं, सुखी बहुत कम है, गरीब ज़्यादा हैं। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? महाराज जी ने कहा देखो भगवान के यहाँ कोई पक्षपात नहीं। भगवान कैसे कहते हो भगवान ने किया? तो और किसने किया? सृष्टि प्रभु ने बनाई, तो सृष्टि प्रभु ने बनाई, लेकिन आपको क्या 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 दिया भगवान ने हमको? एक बार हम लोग जम्मू गए सत्संग के लिए, सत्संग के सिलसिले में जम्मू पहुंच गए। वो बटाला वाले एक सज्जन ले गए, वहाँ सत्संग हुआ। तो जिनके यहाँ सत्संग हुआ उन्होंने कहा महाराज मैं एक प्रश्न रखता हूँ, आप अनुमति दें। मैंने बड़े बड़े
महामंडलेश्वरों से जगत गुरु जगदाचार्य और ऐसे लोगों के सामने रखा है मैंने प्रश्न अपना। मेरे प्रश्न का कोई समाधान मुझे नहीं दे सका, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने कहा भैया मैं तो एक बहुत मामूली साधक हूँ, साधारण। अब बड़े बड़े जगत गुरु जगदाचार्य और ऐसे लोगों के सामने, विद्वानों के, उद्भट विद्वानों के सामने रखा आपने। परमहंस, परिव्राजिकाचार्य, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, 1008 दंडी स्वामी, ऐसे हमारे इनके संतों के विशेषण हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के सामने आपने रखा और कोई आपका समाधान नहीं करता। मैं तो घबरा गया। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे होगा, क्या प्रश्न है, बता तो दो कृपा करके। तो कहने लगे महाराज मेरा प्रश्न ये है कि सारी सृष्टि प्रभु ने बनाई, आप मानते हैं? मैंने कहा भाई हाँ ऐसा ही मानते हैं कि भगवान ने ही बनाई, सबको बनाया। थलचर, जलचर, नवचर सब भगवान ने बनाए, हमको आपने बनाया, सब सारी सृष्टि प्रभु ने बनाई, मनुष्य को ही बनाया। तो फिर जब भगवान ने सबको बनाया तो फिर मनुष्य गलत काम क्यों करता है, यानी भगवान क्यों गलत काम करवाता है उससे? ये उनका भाव था। क्यों गलत काम करने की भगवान ने अनुमति दी या स्वाधीनता दी? भगवान नहीं चाहे तो नहीं हो सकता। ये आदमी इतना विध्वंस कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, बर्बाद कर रहा है, दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, कष्ट दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? मैंने कहा देखिए, महाराज जी का स्मरण किया। मैंने कहा हमारे सदगुरु ने तो ये कहा कि भगवान कुछ नहीं करता, भगवान ये मनुष्य ही करता है जो कुछ करता है। भगवान ने सृष्टि बनाई, ये बात ठीक है। आपको हमको बोलने की शक्ति भी दी, ये भी बात ठीक है। लेकिन कैसा बोलना चाहिए, ज्ञान भी तो दिया भगवान ने। क्या आप नहीं जानते कि मुझे असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, मुझे मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, मुझे कटुवाणी नहीं बोलना चाहिए, मुझे दूसरे के हृदय को छेदने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वेनोमस टंग, जहरीली वाणी है। आप नहीं जानते हैं क्या? तो भगवान ने सृष्टि बनाई, हम सबको बनाया, बोलने की शक्ति दी, लेकिन ज्ञान भी तो दिया। कृपा सिंधु आप ज्ञान का उपयोग करो। एक बार हमारी आदरणीय बहन जी ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग इसी सिलसिले में सुनाया कि एक बार एक न्यायालय में एक केस आया। एक आदमी ने कोई गलत काम किया, पता नहीं कोई चोरी की कि किसी का कुछ माल छीना या कोई ऐसा अनैतिक कार्य किया, तो पकड़ के लाया गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। तो वो बड़ा चतुर था अपराधी। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहा कि हुजूर मैंने स्ववश ऐसा नहीं किया। स्ववश ऐसा नहीं किया तो किसी ने जबरदस्ती करवा दिया। कहा कि श्रीमान मेरी बात थोड़ी धीरे से सुने। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि भगवान ने सारी सृष्टि बनाई, भगवान ने हम सबको बनाया, भगवान ही करता है जो कुछ करता है। ये कहा गया है कि ना हम करता हरि करता, सब कुछ करने वाला भगवान है। जब सब कुछ करने वाला भगवान है तो उसने मुझे चोरी करने की प्रेरणा दी, मैंने चोरी कर ली। मजिस्ट्रेट ने सोचा भाई चोर तो बड़ा चतुर है, चालाक है, लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में शेर को सवा शेर है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हाँ भाई बात तो ठीक है तुम्हारी, मैं सहमत हूँ तुम्हारी बात से। अब लो सुनो मेरा जजमेंट। जिस परमात्मा ने तुम्हें चोरी करने की प्रेरणा दी, वही परमात्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है कि इसको 10 साल की सख्त सजा दी जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। अब तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। तो आदमी अपने को बुद्धिमान समझता है,
सोचता है कि भगवान के यहाँ से जब बुद्धि बटी थी तो सबसे आगे लाइन में मैं लगा था, सो आधी बुद्धि मुझे मिली, बाकी आधी में से सब लोगों को मिली। हर आदमी ऐसी समझता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है उसका, ये भगवान की माया है, लीला है। तो चर्चा अब संतवाणी पे चल रही है कि भगवान ने हमें क्या दिया। हम सोचते हैं कि हे प्रभु, क्या हमसे भूल हुई जो हमारे जीवन में इतना दुख है। लोग ऐश कर रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और हम मरे जा रहे हैं। 2 जून की रोटी हमारी मुश्किल से हम जुटा पा रहे हैं। कैसा न्याय है प्रभु आपका, ऐसा प्रश्न मन में आता है। महाराज जी का देखो, ये शंका निराधार है, ये सही नहीं है। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि भगवान ने दुख दिया है किसी को। ये दुखी संसार भगवान का संसार भगवान ने बनाया। जैसे कि हमारे प्रोफेसर साहब, याद आ गई मुझे पढ़ाई के दिनों की बात, वो एक वाक्य कहते थे, गॉड मेड मैन बट टेलर मेड हिम जेंटलमैन। भगवान ने आदमी बनाया और टेलर ने उसको जो है वो जेंटलमैन बना दिया, सभ्य पुरुष। तो ऐसे ही जो है वो भगवान ने तो बनाया, लेकिन ये दुर्दशा हमने अपने आप की। देखिए, ये प्रभु की लीला है। जैसे वेदांत इसको माया कहता है, भक्त लोग लीला कहते हैं। भगवान ने हमें कर्म की स्वाधीनता दी है, मनुष्य के अतिरिक्त किसी योनि में नहीं है। ज्ञान दिया, ज्ञान का प्रकाश। तो अब सुनिए भगवान ने हमें क्या दिया। महाराज जी ने कहा कि देखो, प्रभु ने मानव को भौतिक विकास के लिए कर्म सामग्री प्रदान की है। जितने भोग हैं सब कर्म सापेक्ष हैं। बिन मशक्कत कुछ मयस्सर हो नहीं सकता कभी, रंग लाई कब हिना कूटी घुटी पिसी छनी। कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। ये यहाँ का नियम है। तो कर्म सामग्री प्रभु ने दी है, आप भोगों का संपादन कर लीजिए। बड़े बड़े काम करते हैं लोग दुनिया में, देखिए आप, कैसी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनाई हैं, कितनी कितनी मंजिलें, और कैसे कैसे डैम बनाए हैं इंजीनियरों ने। तो मनुष्य की बुद्धि का विकास हर क्षेत्र में देखिए, मेडिकल साइंस में देखिए कितनी आगे बढ़ चुकी है। नई नई खोजें हो रही हैं, बड़े बड़े कार्य किए हैं व्यक्ति ने। तो कर्म सामग्री दी है प्रभु ने भोगों के संपादन के लिए, लेकिन भोगों के परिणाम से आप नहीं बच सकते। भोग का जो परिणाम है भोगों का, वो अभाव रूप है, वो रोग और शोक प्रदान करने वाला है। तब व्यक्ति सोचता है कि अरे सारा जीवन मैंने किया, मुझे कुछ नहीं मिला, इतना कुछ किया मैंने सारे जीवन, आज मेरे हाथ में क्या है। हम अवलोकन करते हैं, अगर पुनरावलोकन करते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में अपनी पिछली लाइफ को देखते हैं, सारे जीवन मैंने मेहनत मशक्क़त की, इतना परिश्रम किया, इतना खून पसीना एक करके पैसा कमाया, कोठी बनवाई, कार खरीदी, बगीचा बनवाया, इतना इतना किया, लेकिन आज मेरे पास क्या है मेरे हाथ में? ऐसा कुछ है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं, विश्वास कर सकूं, टिक सकूं, जिसके ऊपर जो मेरा आधार हो जीवन का, जो मुझे संतोष दे सके, जिसे मैं कह सकूं कि मैंने इसको प्राप्त किया। संसार किसी को प्राप्त नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है। और देखिए, ये प्रश्न तब और हम ज्वलंत हो जाता है हमारे सामने जब हमारे जीवन में दुख आता है, और वो आता ही है
उसको कोई रोक नहीं सकता, आज तक रोक नहीं सका कोई। एक बार चर्चा चल रही थी तो महाराज जी ने कहा कि आपने कोई ऐसा सुखी व्यक्ति देखा दुनिया में जो सब प्रकार से सुखी हो, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर प्रकार से सुखी हो? कोई ढूंढिए, कोई व्यक्ति मिले अगर आपको। तो देखिए, धनवान है लेकिन शरीर रोगी रहता है। अब जब शरीर सुख नहीं है तो धन आपको सुख दे सकता है? वैद्य तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूजे जब घर में हो माया। पहला सुख तो निरोगी काया, अब वो बीमार रहता है शरीर, आप कितना ही चिकित्सा पे, उस पर दवाओं पे खर्च कीजिए पैसा, बड़े बड़े चिकित्सक, विदेश चले जाइए तो विदेश में डॉक्टर क्या वो भगवान है क्या? वो लोग, बहुत से लोग तो विदेश जाते हैं फिर वो लौट के ही नहीं आ पाते हैं यहाँ, वहीं उनका जो है वो गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। ठीक है, चिकित्सा सुविधाएं उनके पास उन्नत हैं, श्रेष्ठ हैं, एडवांस्ड हैं, लेकिन ऐसी क्योर किसी के पास कोई नहीं है कि हमारे शरीर की सब बीमारियों को ठीक कर दे, स्वस्थ कर दे हमें, ऐसा नहीं है। तो धनवान है लेकिन शरीर रोगी है, कोई सुख नहीं है। अथवा अगर शरीर स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, तो उनके संतान नहीं है, संतान सुख से वंचित हैं। बहुत कोशिश की, बड़े झाड़ फूंक, गंडे ताबीज, इसके पास पीर पे, उसके पास जा, उस वहाँ मजार पे जा, वहाँ पर जा, वहाँ चादर चढ़ा, वहाँ प्रसाद चढ़ा, बहुत कुछ किया, अब नहीं है, भाग्य में नहीं मिली। डॉक्टरी जांच भी कराई, उन्होंने कहा कि साहब ये कमी है, वो भी करवाया, आखिर नई संतान मिली थी, नहीं मिली। हमने तो एक ऐसा भी केस सुना, एक सज्जन ने मुझे बताया कि दिल्ली में एक धनवान व्यक्ति थे, संतान की चाहत थी, तो किसी ने कहा आप गोद क्यों नहीं ले लेते हैं? अब आजकल तो खैर कानून बन गया है, आप कानून के अनुसार ले सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। अनाथालय चले जाइए, देख लीजिए अच्छा सा बच्चा, छांट लीजिए, उसको ले लीजिए। तो खैर कोशिश की, कुछ मन में आ गई, तो वहाँ गए अनाथालय, अनाथ आश्रम, वहाँ से एक बच्चा ठीक ठाक लगा, उसको ले आए और उसको एडॉप्ट कर लिया, पालन पोषण करने लगे। वो सत्य घटना है। वो बच्चा क्या था कि वो जिसका वो बच्चा था वो बहुत गरीब परिवार था, तो वो बेचारे पालन पोषण नहीं कर सकते थे, इतनी गरीबी थी। तो उन्होंने वो बच्चा अनाथालय में भर्ती करा दिया था कि वहाँ उसकी देख ले कुछ ठीक हो जाएगी परवरिश। लेकिन उसकी बच्चे की जो माँ थी, उसकी दृष्टि बराबर उस पर रहती थी। अब माँ तो माँ का दिल तो माँ का दिल है, वो तो बच्चे को भूल नहीं सकती कभी। तो उसको पता लग गया उस बच्चे की माँ को कि अमुक सेठ जी ने गोद ले लिया है मेरे बच्चे को। तो वो कभी कभी चोरी चोरी देखने आती थी उसको। अब वो माँ का जो दिल है वो तो आप जानते ही हो, उनकी जो दृष्टि होती है, जैसी वो भाव है, वो तो दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं, किसी महिला के दिल में नहीं मिलेगा वो भाव जो आप माँ के दिल में है, भाव दुर्लभ है। वो तो एक सद्गुरु ही हैं जो माँ से भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है, जिनके भीतर माँ का भी हृदय और पिता का भी मस्तिष्क है, सब कुछ है, हमारे कल्याण की भावना है। तो वो बच्चे को देखने आती, इनको पता नहीं था सेठ जी को, उसको बड़ी प्रसन्नता होती कि चलो अब बच्चा खा पी रहा है, पहन ओढ़ रहा है, लेकिन उसका अब मन ये करने लगा कि बच्चा मुझे किसी तरह मेरा वापस मिल जाए, ये कुछ स्थिति अच्छी हो गई होगी पहले से। इनको मालूम नहीं था, उसने किसी प्रकार प्लान बनाया और किस तरह से क्या हुआ, बच्चा को बाहर निकला, घूमने फिरने खेलने के लिए कहा, और वो उसको बिठा के और उसको ले गई अपने घर बच्चे को ले गई वो। उनको पता चला, फिर ये कहा कि भाई वो तो उसी का ही बच्चा था,
उसने अनाथालय में रखवा दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या, भाग्य में नहीं था तो नहीं मिला, अडॉप्ट करने पर भी नहीं मिला। तो सब शरीर स्वस्थ है, पैसा भी है, संतान नहीं है। अब जिसकी देखिए, जिस गृहस्थ के संतान नहीं है तो वो गृहस्थ अधूरा ही है। क्यों, वंश कैसे चलेगा, कौन पितरों को पानी देगा, वंश भी तो चलना चाहिए आगे। गृहस्थ आश्रम तो अधूरा ही है आपका बिना संतान के। तो ऐसी प्रभु की सृष्टि है। अच्छा, अब किसी के संतान है तो इतनी संतानें दे दी हैं कि महाराज वो पालन पोषण नहीं कर पा रहे, खिलाने पिलाने को नहीं है, पढ़ाने लिखाने को नहीं है। अब वो आवारागर्दी में घूम रहे हैं, समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो हम पैदा कर दिए दर्जनों बच्चे। यहाँ पर एक थे सज्जन, तो उनके 12 बच्चे थे। तो एक बार चन्ना रेड्डी गवर्नर थे यूपी के, वो यहाँ आए वृंदावन, तो बड़े बड़े संतों से मिलने गए। तो किसी ने उनका नाम भी बता दिया, नाम नहीं लूँगा उनका, प्रसिद्ध व्यक्ति थे वृंदावन के, अभी शरीर पूरा हो गया, ब्रह्मकुंड पे रहते थे। तो कहा कि वो भी बहुत अच्छे रामायण की ज्ञाता हैं, रामायणी हैं, और उनका भी दर्शन कर लीजिए। तो मिलने पहुँचे, चन्ना रेड्डी उन सज्जन से मिलने पहुँचे। जब उनको ये पता लगा कि इनके 11 बच्चे हैं तो तुरंत वापस लौटे आए वहीं से, वो दरवाजे से ही। बोले ऐसे आदमी से क्या मिलने से 11 बच्चे पैदा किए इसने। नहीं मिले उनसे वो। तो अब 11 दे दिए हैं, लेकिन पालन पोषण को भगवान ने पैसा नहीं दिया उनको, क्या करे वो। तो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होंगे, किसी का बटुआ काटेंगे, किसी ATM उखाड़ेंगे बैंक का, किसी को कुछ चोरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि कुछ न कुछ कमी सबके जीवन में मिलेगी आपको। हर प्रकार से सुखी कोई नहीं है यहाँ। अब कहते तो ये हैं कि नानक दुखिया सब संसारा, एक सुखी जो नाम आधारा। भगवान का आश्रय जिसने ले लिया, लेकिन वो दूसरी क्वालिटी का सुख है, वो क्वालिटी अलग है, वो रस है जीवन का। इसमें कोई निसंदेह बात सत्य है कि भगवत आश्रय जिसने ले लिया, जिसने सत्संग कर लिया, अपने जीवन को उपयोगी बना लिया, आस्था श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण कर लिया, तो वो सुखी है सब प्रकार से। दुख आता है उसके जीवन में, संतों के जीवन में भी रोग आते हैं, लेकिन वो उस तरह हाय 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 तौबा नहीं करते हमारे आपकी तरह। किस प्रकार सहन करते हैं, हमने महाराज जी को भी देखा है, उनको तकलीफ होती थी तो बाउशूल हो रहा था, सहला रहे हैं, कहने लगे हे प्यारे आज तुम इस रूप में आए हो मेरे पास, दर्द के रूप में आए हो। और उन्हें अपने प्यारे नजर आ रहे हैं दर्द के रूप में। तो भगवान ने कर्म सामग्री दी है भौतिक विकास के लिए, भोगों के संपादन के लिए, लेकिन भोगों का जो परिणाम है वो हमें संतुष्ट नहीं करता, वो हमें परिपूर्णता प्रदान नहीं करता, अभाव रहता है, कमी रहती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितना चाहिए भाई, कोई सीमा है? बोले कोई सीमा नहीं है, स्काई इज द लिमिट। इसी को तृष्णा कहा। भर्तृण का तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा वृद्ध नहीं हुई, हम ही वृद्ध हो गए। तृष्णा वैसी की वैसी युवा है। भगवान बुद्ध ने इसी को दुख का कारण बताया। उनके दर्शन में एक बार महाराज जी ऐसी चर्चा कर रहे थे बौद्ध दर्शन के ऊपर, तो कहने लगे कि देखो उन्होंने दुख का दर्शन किया तो दुख पर ही पूरा उनका दर्शन आधारित है। दुख है, 4 बातें हैं उनके दर्शन में। पहली बात है दुख है, बिल्कुल ठीक है, दुख है, हम भी सब देखते हैं, मानते हैं इस बात को, दुख की सत्ता है, दुख है। अब दुख है तो उसका कोई कारण भी होगा। नंबर 2, दुख है और उसका कारण है। दुख का कारण क्या है? उनके शब्दों में जिघ्रषा। जिघ्रषा क्या है? वही तृष्णा, द क्राई फॉर मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए।
पेट भरता नहीं है। पेट भी भर जाए तो मन नहीं भरता है। कमाल हो, कितनी गहराई है मनुष्य के भीतर। सारे संसार के भोग्य पदार्थ एक व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते, इतनी गहराई है उसके भीतर। तो दुख है, उसका कारण है। क्या भैया कोई उपाय नहीं है इसका? बोले उपाय भी है। तीसरा सिद्धांत उनका उसका उपाय है, और चौथा है कि इसका निवारण है। दुखात आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष, उसको निर्वाण कह दिया उन्होंने। तो हमारे भीतर जिज्ञासा जागृत होती है कि क्या संसार में वास्तव में सुख है? ये प्रश्न आता है जब जीवन में दुख आता है। कोई हमारी चिर अभीप्सित अभिलाषा, लॉन्ग चेरिश्ड डिजायर पूरी नहीं होती है, तो जिंदगी जो है वो रुक जाती है, गति उसकी एक खड़े हो जाते हैं, स्टैंड स्टिल एक जगह पे, सोचने लगते हैं कि क्या संसार में वास्तव में सुख है? ये संसार है क्या? क्या इसका स्वरूप है? इसकी क्या हकीकत है? इसकी क्या वास्तविकता है? इसकी सच्चाई क्या है? ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। यद्यपि हम पूरा समय नहीं दे पाते ऐसे प्रश्नों के लिए, भागम भाग में, आजीविका के चक्कर में, कितने एक सदगृहस्थ के लिए कितने दायित्व हैं। बाल बच्चों का पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, नाते रिश्तेदार, उन सब से व्यवहार। तो आजीविका के चक्कर में संत कबीर का इसी प्रसंग में एक याद आया उनका दोहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई साबुत कौन बचता है? कोई बचता है? कौन बचता है? हाँ, तो बहन जी उसका उपाय बता रही हैं कि भाई जो चक्की पहले माताएं बहनें पीसती थी, अब आजकल तो घर में कौन पीसता है। तो चक्की के दो पार्ट होते हैं, उसमें गेहूँ पीसना, चना पीसना, डाल दिए तो पिस जाएंगे। हो चक्की चलती थी तो आवाज़ आती थी, बड़ी अच्छी लगती थी सुनने में भी। घर घर चक्की थी पहले, तो घरों में मंगोड़ी भी बनती थी, सेवई भी बनती थी, सब घर पे बनाते थे, हमें याद है माताएं बहनें। अब तो सब बाजार से रेडीमेड मिलता है। तो चक्की चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत। जो आके फंस गया यहाँ संसार में, निकलने का मार्ग तो ढूंढ रहे हैं हम लोग बैठे, इसीलिए तलाश के लिए है मार्ग है। महाराज जी ने बताया कृपा करके उन्होंने। अभी मैं आपको सुनाने वाला था एक पद महाराज जी का, लेकिन समय तो जो है आगे आगे भाग रहा, हम पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे कैच द टाइम बाय फोरलॉक, समय को उसके आगे के बालों से पकड़ो। कैच द टाइम बाय फोरलॉक। हम समय के पीछे पीछे भाग रहे हैं, घड़ी को देखते करे रुकती नहीं है एक क्षण के लिए। टिक टिक 10 बज गए, समय पूरा हो गया। तो आगे की चर्चा बोले शाम को होगी। है स्वामी जी का कौन महामंत्र? हाँ, तो बस हाँ, शाम को इस पर चर्चा होगी। तो भगवान ने कर्म सामग्री दी है भोगों के संपादन के लिए और मुक्त होने के लिए। हम लोग मुक्त होना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं जंजाल से। ज्ञान का प्रकाश दिया है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, विवेक के बिना, विवेक के आदर के बिना मुक्ति नहीं होती। विवेक भगवान ने हम सबको दिया, उसका आदर करो। और आस्था श्रद्धा विश्वास के लिए भक्ति दी है। तो इस पर चर्चा शाम को करेंगे। एक सुंदर पद है महाराज जी का, वो आपको सुनाता हूँ मैं। एक जिन्होंने मैं नहीं मेरा नहीं लिखा है, उसको आज बड़े बड़े हमारे कथा व्यास गा रहे हैं जगह जगह उसका। हाँ, हरि शरणम। एक बार माँ के आनंदी माँ के यहाँ भागवत और इसमें हरि शरणम हो रहा पहले, और फिर वो मैं नहीं मेरा नहीं हो रहा। मैंने कहा वाह भाई महाराज जी विभू हो रहे हैं। तो ये एक पद है महाराज जी की वाणी के ऊपर, महावीर जी वीर के द्वारा रचा हुआ, जिसके बोल हैं, महामानव ने कृपा कर दिया हमको महामंत्रम, न भूलें हम
न भूलें हम हरि शरणम हरि शरणम। तो मैं आपको गा के सुनाता हूँ, आप सब भाई बहन मेरे पश्चात इसको दोहराएंगे। महामानव ने कृपा कर दिया हमको महामंत्रम। महामानव ने न भूलें हम न भूलें हम हरि शरणम हरि शरणम। न भूलें हम चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए। चाहे सुख की छटा खुशी हो या हजारों गम हरि शरणम हरि शरणम। खुशी हो या हजार नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। नहीं दुनिया में सत्य है वह अमर प्रीतम हरि शरणम हरि शरणम। सत्य है वह प्रीत की ज्योति जग जाए बिरह की आग लग जाए। प्रीत की ज्योति फिर बरसे प्रेम की रिमझिम हरि शरणम हरि शरणम। फिर बरसे प्रेम की यही है जोस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। यही है जोस्त हरि का हो के निकले दम हरि शरणम हरि शरणम। हरि का हो के निकले दम महामानवों ने कृपा कर दिया हमको महामंत्रम। महामानवों ने न भूलें हम न भूलें हम हरि शरणम हरि शरणम। न भूलें हम
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सुखी करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सुखी सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। Thank you.